सर, एक हनी ट्रैप का मामला सामने आया है, उसके बारे में बताएंगे? हमारे पास जो पीड़ित पक्ष है उनकी एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि एक महिला है जो कि अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर उन्होंने एक गैंग बनाया हुआ है जो कि किसी भी व्यक्ति की शिकायत करते हैं और उनको पहले उनसे अच्छे से बातें करते हैं, उनके साथ घूमते हैं और फिर हनी ट्रैप में लेकर उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाते हैं। तो इसी प्रकार एक मुकदमा सदर थाने में दर्ज था जिसकी जांच चल रही थी। तो जो पीड़ित जो उसमें एक्यूज्ड पक्ष था, एक्यूज्ड पक्ष की मां ने हमें एक शिकायत दी कि इस प्रकार से जिस भी महिला ने ये कंप्लेंट दी हुई है वो हमसे पैसे की डिमांड कर रही है राजीनामा के नाम पे। तो जो शिकायत थी उसमें उन्होंने ऑडियो और वीडियो हमें दिए थे जिससे इस बात की पुष्टि हो रही थी। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेंट हमने एक ट्रैप लगाया जिसमें हमारी जो सीआईए नरवाना की जो टीम है उसकी हमने इस ड्यूटी लगाई और एक ट्रैप के बाद जो पूरा ये गैंग है इसको हमने रंगे हाथों पकड़ा है, जिसमें एक एक्यूज्ड है बलिंदर, ये पुत्र सुबा सिंह कैसूम के रहने वाले हैं। इनको जो रेड हैंडेड हमने कॉट किया है विद 8 लाख रुपीस। और जो दूसरा जो लेडी हैं जिन्होंने ये पूरा जो हनी ट्रैप का जो मामला है उन्होंने दर्ज करवाया था, इनको भी हमने गिरफ्तार किया है और दोनों ही आपस में एक दूसरे के कज़न लगते हैं। और इसी दोनों को गिरफ्तार करके हमने इनका एक दिन का पुलिस रिमांड लिया था और पुलिस रिमांड के बाद इन्होंने फर्दर रिवील किया कि और कौन कौन एक्यूज्ड इसमें इन्वॉल्व हैं। 2 व्यक्तियों के और नाम सामने आए हैं जिसमें से एक है जसमेर को भी हमने गिरफ्तार कर लिया, उनको आज जुडिशियल रिमांड के लिए भेजा जाएगा और एक अन्य व्यक्ति का भी नाम आया है, उसको भी हम शीघ्र गिरफ्तार करेंगे। तो टोटल 9 लाख रुपए इन लोगों ने डिमांड किए थे, जिसमें से 8 लाख इन्होंने जो ट्रैप था उसमें इन्होंने उनसे हमने सीज किए हैं और उसके अलावा 9,500 रुपए भी जो महिला से हमने रिकवर किए हैं। तो किस तरह की महिला आरोप लगाती थी और कैसे अपने जाल में अंदर फंसाती थी? देखिए, अभी तक की जो इंक्वायरी है उसमें 3 केसेस पहले भी ये कंप्लेंट देके, जैसे कंप्लेंट देती है किसी व्यक्ति के खिलाफ के और उसके बाद उनसे वो राजीनामा कर लेते थे, उसको दर्ज नहीं करवाते थे। किस तरह के आरोप लगाते थे? सेक्सुअल ऑफेंसेस के आरोप लगाते थे और वो भी हमारे संज्ञान में आया है। तो ऑन रिकॉर्ड हमने उनको भी लिया है, जो उसमें भी जो पीड़ित पक्ष होगा उनके भी हम बयान इसमें दर्ज करेंगे। 3 मामले कहाँ के सर? 3 मामले अलग अलग जिला जींद के ही अलग अलग गाँव के हैं। तो सर क्या ये हरियाणा से बाहर के भी इसमें जाते थे फिर अपने यहाँ? देखिए, अभी तक की जो जांच है उसमें ये सामने आया है कि ये जो महिला है और इसके क्योंकि जो अन्य एक्यूज्ड है, एक तो इनके रियल ब्रदर हैं और एक कजन है, तो काइंड ऑफ एक गैंग बना रखा था इन्होंने 4 लोगों ने और झूठी शिकायतें करके लोगों से पैसे एक्सटॉर्ट करते थे, सेक्सुअल ऑफेंसेस के जो केसेस दर्ज करवाते थे और फिर राजीनामा के नाम पे उनसे जो मोटी एक रकम एक्सटॉर्ट करते थे। तो महिला के सर परिवार में बच्चे भी है फिर ये कैसे? पति वगैरह नहीं, ये जो अभी तक की अभी सिंगल है, जो अभी तक की हमारी जांच है सिंगल है और अकेली रहती है। तो सर कैसे संपर्क कर देती महिला? कोई नेटवर्क था कैसे, किस तरीके से बना बता देते हैं? नहीं, जैसे डे टू डे बेसिस पे कोई भी व्यक्ति संपर्क में आ जाता था तो उस हिसाब से उसको फिर ये आगे कंटिन्यू करते थे आगे और अच्छी बातें करके वन प्रीटेक्स्ट और अनदर वो उसको कंटिन्यू करते थे रिलेशनशिप को और फिर उसके खिलाफ एक सेक्सुअल ऑफेंस का जो शिकायत है वो दी जाती थी।